अस्सलाम वालेकुम। मिलकर.pk से मैं हूं अली जिब्रान। 3 जनवरी 2023 को बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है बेरिया टाउन कराची 2 के हवाले से। तमाम डीलर्स को, तमाम स्टेट एजेंट्स को, रियल्टर्स को, ब्रोकर्स को, सबको इनवाइट किया गया था बेरिया टाउन कराची 2 में। शाहिद कुरैशी कंट्री हेड वहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट की है, बहुत सारी बातें की हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। और आज वीडियो को बनाने का मकसद भी ये है मेरा कि जो इफेक्टिव्स, जो सबसे बड़ा एक इशू है भेरिया को, एक उसके लिए एक बैरियर का काम कर रहा है उसके नए प्रोजेक्ट्स के अंदर। हमने देखा भी है कि जब प्रोग्राम हुआ, न्यू ईयर हुआ या जो भी बड़ा इवेंट हुआ बेरिया टाउन कराची में, तो इफेक्टिव्स भी अपना एक बैनर वगैरह लेके खड़े होते हैं। उनका राइट बनता है प्रोटेस्ट का, उनका एहतजाज का हक बनता है। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर जो है वो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस डील से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके पास कम इन्वेस्टमेंट पे है तो आप किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इस बेरिया टाउन कराची 2 की जो एक बेहतरीन शानदार, जैसे कि बेरिया टाउन 1 में लोगों ने पैसा बनाया, उस तरीके से आप किस तरह पैसा बना सकते हैं बेरिया टाउन कराची 2 से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक एक पॉइंट आपने, एक एक पार्ट आपने देखना है, आपके फेवर में ही होगा। अगर ये चांस मिस कर दे, ये 8 साल बाद चांस आया, तो शायद अब पता नहीं कितने टाइम बाद ये चांस आपको मिलेगा। तो जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं देने लगा हूँ। अर्निंग के तरीके, प्रॉपर्टी से किस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं, वो सब मैं अपने चैनल्स के अंदर बताते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 जनवरी 2023 को बहुत ही एक आलीशान एक मीटिंग थी जिसमें शाहिद कुरैशी साहब ने काफ़ी सारे ऐलानात किए। मैं आपको उसको पॉइंट्स बना के आपको बता देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हम इसको कवर करें। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको देखने में भी आ रहा है, हमें भी ज़ाहिर है, हम भी मार्केट के अंदर है तो हमें भी नज़र आता है कि लोग हमें चीज़ें भेज रहे हैं कि भाई स्टे ऑर्डर आ गया है, और जो कंपटीटर हैं भेरिया के वो अलग अलग हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं भेरिया को हराने के लिए। ज़ाहिर है एक इतना बड़ा जाइंट जब आ जाए रियल इस्टेट का जहाँ पे, तो और जो छोटे होते हैं उनके पेट में भी दर्द होता है कि भाई ये ऐसा क्यों, हमारा जो है वो सारा स्टेक जो है वो खा जाएगा, ले जाएगा हमारा। वो हरबे चलते रहते हैं। भेरिया 1 में भी ये तमाम तर मामला सामने है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टे करता है भेरिया। 17,000 एकड़ प्लस जो है वो ज़मीन अप्रूव्ड है बाय SBCA एंड SDA। और ये भी जो ज़मीन आ रही है बेरिया टाउन कराची 2 की, ये भी SBCA से, SDA से अप्रूव्ड ज़मीन है। ये पूरा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। पहली मीटिंग में अली रियाज मलिक ने इसको दिखाया था कि ये उसके डॉक्यूमेंट्स भी शो कराए थे। इंशाल्लाह जैसे हमारे पास आएंगे वो डॉक्यूमेंट्स भी सबसे पहले मैं आपको शो करवाऊंगा। तो उन्होंने अब पहले पॉइंट के अंदर उनको डिस्कस की उन चीज़ों को। उन्होंने कहा भाई ये चीज़ें होती रहेंगी, हम फाइट करते रहते हैं, हम लड़ते रहते हैं और ये चलता है। जाहिर है जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है, जहाँ इतनी बड़ी एक समझ लें जाइंट आके बैठ जाता है, तो जाहिर है जो लोग होते हैं वो अपने टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। कुछ हद तक रियलिटी भी होती है, कुछ ये होता है कि उनको सामने से कोई नेगोशिएट करना होता है, कुछ पैसे की लेन देन का मामलात होते हैं, ये सब चलता रहता है। लेकिन आपने घबराना नहीं है। देखें बड़े ब्रांड के साथ आपको फ़ायदा क्या होता है, बड़े ब्रांड के साथ जाते हैं तो वो अपने नाम के लिए फ़ाइट करता है। और ये बड़े बड़े हलकों के अंदर ये बात हुई हुई है कि भेरिया को लोग जितना बुरा कह लें, लेकिन उसके पीठ पीछे या कहीं ना कहीं वो मोतरफ भी होते हैं, उसकी तारीफ़ भी करते हैं कि नहीं यार जो काम इसने करके दिखाया है, अपने जो पैसे लगाए इसने, जो डिलीवर किया, 40% काम दिखाकर चीज़ बेचना आसान काम नहीं है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स DHA देख लें, वंडर सिटी देख लें, कब कब के प्रोजेक्ट हैं, कब से चल रहे हैं, आज तक इसको प्रॉपर सही से दिखा नहीं सके। और आज बेरिया टाउन 2 जब लॉन्च हुआ तो 40% काम, रोड, मेन गेट, ये तमाम चीज़ें कंप्लीट करके आपके सामने लेकर आया है। प्लॉट की कटिंग्स तक आपको दिखा दी भाई, ये इस जगह पे प्लॉट आएंगे। नक्शे और चीज़ें भी क्लियर नहीं हुई हैं, वो 5 तारीख को हमारे साथ, यानी कुछ ही घंटे बाद वो क्लियर हो जाएंगी। तो इतना बड़ा एक जाइंट आता है तो लोगों के पेट में दर्द होता है, तो आपने भी घबराना नहीं है। सेकंड पॉइंट जो है इसके अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और ये एक सरप्राइज़ भी है जो हर मीटिंग में शायद कुरैशी साहब दे रहे हैं कि इसमें इस बार कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होंगे अलग से। क्या पता है ये इसमें इंक्लूड करके आपको दे दें, लेकिन जो बाद में आपसे लिए जाते हैं आपको पता नहीं होता भाई, पता नहीं कितने चार्जेस लगा दें। और डेवलपमेंट चार्जेस वक्त के साथ साथ बढ़ते भी रहते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा फैक्टर है कि आपको पहले ही बता दिया जाएगा भाई आपने मिसाल के तौर पर 25 लाख, 30 लाख या 40 लाख रुपए देने, इसके अलावा आपने कोई पैसे नहीं देने। तो ये सबसे वैलिड और सबसे ज़बरदस्त पॉइंट है जो कि ये बेरिया टाउन के टोटल फेवर में जाता है। फिर उन्होंने अगली जो तीसरा पॉइंट था उसमें उन्होंने रिवीजन किया पूरा प्रोजेक्ट का कि हम क्या क्या ला रहे हैं, बेरिया टाउन के सारे फीचर्स गिनवाए बेरिया टाउन 2 के, कि क्या क्या आ रहा है, क्या क्या हम इसमें लॉन्च कर रहे हैं। 10% 11% से बुकिंग हो जाएगी, और क्या क्या मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, वो सब चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लीज प्रोजेक्ट है, आप लीज करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक फेवरेबल चीज़ है आपके लिए कि आप इस चीज़ को अपनी लीज करवा
करवा सकते हैं, जो कि आज से पहले भेरिया 1 में भी नहीं हुआ। एक और पॉइंट, इसके अगला पॉइंट जो था, 5वां पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया कि भाई कोई भी चीज़ हिडन नहीं होगी क्लाइंट से, जो चीज़ होगी वो क्रिस्टल क्लियर होगी, जो चीज़ क्लाइंट को हम बोलेंगे वही चीज़ डिलीवर भी करेंगे, वही चीज़ देंगे भी, और कोई हिडन चार्जेस, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ भी नहीं होंगे, जो होगा वो आपके सामने होगा। अच्छा, इसके साथ ही उन्होंने डेवलपमेंट की भी बात की कि भाई फास्टेस्ट डेवलपमेंट होगी, जो भेरिया टाउन 1 में आपने जैसी डेवलपमेंट नहीं देखी तो भेरिया टाउन 2 में आप वो डेवलपमेंट देखेंगे। तो आप अज्यूम कर लीजिए, एक तसव्वुर में लेकर आइए कि जब भेरिया एक कमिट कर रहा है कि मैं भेरिया 1 से भी ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे काम करूँगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी तेज़ी क्या होगी, जो कि 1998 से जो प्रोजेक्ट्स आए हैं अब तक वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर संभाल नहीं सके, तो उनको भेरिया ने बीट कर दिया। सिर्फ 7-8 साल के अंदर पूरा नक्शा बदल के रख दिया कराची का, कि किस तरीके से उसने एक पूरा एक शहर आबाद करके दिखाया। ना सिर्फ आबाद करके दिखाया, बल्कि वहाँ पे लोगों का ट्रस्ट भी उसने गेन किया कि नहीं यार, हमने जो प्रॉफिट लगाया था वो हमें मिला भी। अच्छा, यहाँ मैं सारी बातें वो कर रहा हूँ जो एक आम कस्टमर्स के लिए, यहाँ पे बहुत सारी बातें जो हैं वो ब्रोकर्स के लिए भी हुई थी कि भाई इनको क्या क्या इंसेंटिव मिलेंगे, क्या होगा कि भाई मिसाल के तौर पे कोई 10 करोड़ अगर हमसे 10 करोड़ की कोई डील उठाता है तो उसको हम कंटेनर दे देंगे, और बला बला काफ़ी सारी बातें थी, वो मैं सब स्किप कर रहा हूँ। जो आपके फेवर की बात है, जो आपके काम की बातें, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ ताकि आप फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, इसमें बहुत ही कैलकुलेटेड जो है वो प्लॉट्स होंगे, अंदाजे के मुताबिक 20-25 हज़ार सिर्फ प्लॉट होंगे इसके अंदर। तो आपने इसको लेने में थोड़ी सी क्विक जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर एक बार बैलेटिंग हो गई, नंबर्स आ गए, नंबर्स लग गए, उसके बाद इसके ऊपर एक ओन का सिलसिला चलेगा, जो ज़ाहिर है चुभता है शुरू में, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट भी तरीके से करनी है, वो मैं आपको वीडियो के आखिर में समझाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्टिव्स, जो मैं वीडियो की शुरू में बात कर रहा था कि इफेक्टिव्स वाला जो मैटर है वो प्रॉपर नाम लेके पहली बार शायद जिक्र किया है कि हम, जैसे कि अली मलिक रियाज ने जो है वो अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर लास्ट मीटिंग के अंदर बताया भी था 20 दिसंबर को गालबन, कि हम जून 2023 यानी 6 महीनों के अंदर का टाइम है हमारे पास, हम इंशाल्लाह उन सबको क्लियर कर देंगे जो हमारे पास एलिगेशंस हैं, हम पे जो ड्यूज़ हैं लोगों के, जो हम चीज़ें वो सब क्लियर कर देंगे। तो इसको और प्रॉपर कर दिया है कि जो आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट हो चुके थे, या जिनके अभी सिर्फ पेपर पे ही नाम है और अभी कोई वजूद ही नहीं है प्लॉट्स का, तो उनको भी कहीं ना कहीं सेटलमेंट करेंगे, उनके भी मामला तय होंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, भेरिया इसके ऊपर इनिशिएटिव ले रहा है। हम तो कहते हैं कि प्रायोरिटी के ऊपर ये काम करना चाहिए और सबसे पहले इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में इनके जो और प्रोजेक्ट्स हो, जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उन पर लोगों का और एतमाद बहाल हो। तो ये बहुत अच्छी आपको खुशखबरी थी इफेक्टिव्स को लेके, कि इफेक्टिव्स जो बेचारे परेशान रहते हैं, और हम उनके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। उनके लिए होना भी यही चाहिए कि उनको सबसे पहले कंपलसेट करना चाहिए, ताकि आगे मामलात हमारे बेहतर रहें। उसके अलावा उन्होंने बताया कि भेरिया टाउन 1 में जो हमने पोजीशंस दी, ये पूरे एशिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 86,000 पोजीशंस जो है वो लोगों को दी गई हों। ऐसा पूरे एशिया में आप दिखा दें, ऐसी डेवलपमेंट आप दिखा दें तो हम मान जाएँ। तो बनता भी है, भेरिया ने डिलीवर करके दिखाया है। और जो इफेक्टिव वाला मसला है वो अपनी तरफ है, उसको भी इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्दी इस काम की करने की तौफीक दे, ताकि ये वाला चैप्टर भी क्लोज हो। अब बात आते हैं कि आप इसमें अर्न कैसे करेंगे। देखिए भाई, सीन इस तरीके का होगा कि अभी कुछ टाइम बाद सबके कीमतें आ जाएंगी सामने, क्या कीमत होने वाली है, क्या चीज़ होंगी, वो सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। आपने जो प्लॉट उठाना है, बुकिंग के अंदर आपने लाजमी कोशिश करनी है कि आपको बुकिंग में आपका कहीं ना कहीं नंबर लग जाए, आपको नंबर मिल जाए, तो ये आपने अश्योर लाजमी कराना है। देखें, अगर मिसाल के तौर पे 40 लाख का भी एक प्लॉट होता है, तो आपने 10% उसकी पेमेंट करनी होगी। 10% से मुराद ये हो गया कि 40 लाख पे आपको 4 लाख रुपए देने होंगे। 4 लाख के बाद एक सर्टेन टाइम तक आपने कोई पैसे नहीं भरने होते। किस्तें जो है वो बहुत टाइम बाद शुरू होती हैं, 5-6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ये आपके पास टाइम होता है। और उस टाइम में उसकी कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। ये भेरिया का पैटर्न है, ये चलता है। तो अगर आपका नाम बुकिंग में आ जाता है, चीज़ों में आ जाता है, तो आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म रखते हैं तो ये तो है ही आपका, आप लॉन्ग प्लेयर जो होता है वो तो जीतता ही जीतता है। लेकिन मैं शॉर्ट टर्म भी आपको बता रहा हूँ कि अगर लेट सपोज 1.5 करोड़ का भी या 1.60 का भी, या कोई भी अजम्पशन कर लें, एक नंबर फिगर के भाई करोड़ रुपए का एक विला आ रहा है, अभी तक कोई ऑफिशियली मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक अजम्पशन है आपको सिर्फ समझाने के लिए। 1.5 करोड़ का भी आता है, उस पर अगर आपको 10% देना पड़े तो वो कम से कम 15 लाख या 20 लाख के करीब अमाउंट बनेगा। वो अगर आप रोक लेते हैं और उसके बाद 6 महीने तक क्या पता उसकी डिमांड, क्योंकि लिमिटेड चीज़ होगी तो डिमांड ऑटोमेटिक आएगी। जब उसकी डिमांड आएगी तो क्या पता आप ऑन के ऊपर ही, यानी आपने जो डाउन पेमेंट दी है उसी के ऊपर ऑन लेके आप
गेम से आउट हो सकते हैं। तो ये भी तरीका एक होता है। तो बहरहाल ये कुछ तरीके थे, बाकी अगर मैं सब यहाँ बता दूंगा तो फिर फ़ोन पे क्या बताऊंगा। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि ये फ़ोन नंबर आपको नज़र आ रहा है, इसको आप सेव कर लीजिए। फेयर डील के लिए जो बात होगी क्लियर खुल के बताऊंगा, जैसे मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ। प्लॉट, मुझे अगर जगह प्लॉट समझ में नहीं आती तो मैं सेल भी नहीं करता हूँ। ये मेरे जितने क्लाइंट होंगे उसकी गवाही भी देंगे। ये ओवरसीज़ ख़ास तौर पे, ओवरसीज़ जो भाई हैं हमारे, उनको बहुत पागल बनाया जाता है। तो भाई बहुत सोच समझ के आप फैसला किया कीजिए। अभी वीडियो रिकॉर्ड से पहले भी मेरे पास एक भाई की स्वीडन से या नॉर्वे से कॉल आई थी, तो वो यही गिले शिकवे कर रहे थे। तो भाई अच्छे कंसल्टेंसी जो होती है, अच्छा कंसल्टेंट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासकर जब आप इतनी बड़ी अमाउंट इंजेक्ट करने वाले हो। अच्छा, सेकंड ये कि देखें, लास्ट आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, जो जहाँ पे मैंने आपको भेड़िया ग्रीन के अंदर बताया, उस जगह पे अगर प्लॉट नहीं थे, मैंने अपने क्लाइंट को नहीं दिए। लिटरली मैंने उनको नहीं सेल किया। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, अगर आपको कहीं से इन जगहों पे मिलता है तो आप ले लीजिए, और मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। तो ये भी इसलिए कि मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपसे चाहता हूँ कि हमारा और आपका रिश्ता एक लॉन्ग टर्म रहे, लंबी इनिंग खेलनी है। इंशाल्लाह हम लोगों ने अच्छा अपना घर बनाना है, अच्छी प्रॉफिट निकालना है, अच्छा अर्निंग करनी है, अच्छी सेविंग करनी है, सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है। तो एक रिलेशनशिप, एक ताल्लुक़ का होना लाजमी है। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और गाय बगाए आपको हम अपडेट करते रहेंगे। नंबर को सेव कर लीजिए, इसके ऊपर व्हाट्सएप करके अपनी क्यूरी आप जनरेट कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट बता सकते हैं, बाकी डिटेल फ़ोन पर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।